क्या पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली बीजेपी में शामिल होंगे? ये सवाल पिछले लंबे वक्त से लोगों के मन में उठ रहा है। माना जा रहा है कि गांगुली के आने से आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा हो सकता है। हालांकि सौरभ राजनीति में आने और बीजेपी में शामिल होने के सवालों को सिरे से खारिज करते रहे हैं। अब जब बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो एक बार फिर दादा के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सौरभ गांगुली 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में होने वाली पीएम मोदी की रैली में शामिल होंगे। उसी दिन सौरभ गांगुली बीजेपी में शामिल होने का ऐलान भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी सौरभ गांगुली को अपना सीएम कैंडिडेट भी बना सकती है। हालांकि इस खबर की पुष्टि ना तो सौरभ गांगुली ने की है और ना ही बीजेपी ने, मगर ऐसी अटकलें हैं कि वो राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में शामिल होंगे। हालांकि इस बाबत पूछे जाने पर बीजेपी प्रवक्ता शामिक भट्टाचार्य ने कहा, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली अगर कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनका स्वास्थ्य और मौसम संबंधी परिस्थितियां उसकी अनुमति देते हैं, तो उनका स्वागत है। शामिक भट्टाचार्य ने कहा, हम जानते हैं कि सौरभ फिलहाल आराम कर रहे हैं। अगर वो कार्यक्रम में आने की सोचते हैं, उनका स्वास्थ्य और मौसम अनुकूल रहता है, तो उनका बहुत स्वागत है। अगर वो आते हैं तो हमें लगता है कि ये उन्हें पसंद आएगा, वहाँ मौजूद लोगों को भी अच्छा लगेगा, लेकिन इस बारे में हम नहीं जानते, ये फैसला उन्हें करना है। असल में बीजेपी ने इस बार के चुनाव में 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। वैसे तो बंगाल में बीजेपी के पास नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी सरीखा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो अपने दम पर पार्टी को सत्ता तक पहुंचा दे। ऐसे में बीजेपी एक ऐसे चेहरे की तलाश में है जो पार्टी को फायदा पहुंचा सके। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बंगाल में 12% लोग सौरभ गांगुली को सीएम बनते देखना चाहते हैं। इस सर्वे में दावा किया गया था कि सीएम ममता बनर्जी के बाद सौरभ गांगुली ही सबसे लोकप्रिय सीएम कैंडिडेट हैं। जाहिर है, अगर ऐसा हुआ तो फिर दादा का शामिल होना बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि गांगुली क्रिकेट के मैदान के बाद सियासी पिच पर अपनी किस्मत आजमाते हैं या नहीं। रिपोर्ट।